आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सम। तो फंक्शन के नाम के बाद विद इन पैरेंथेसिस जो वेरिएबल हम स्पेसिफाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उस फंक्शन के पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। और अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं उन्हें हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोमा। तो यहाँ एक्स और वाई जो है वो सम फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और क्योंकि एक से ज़्यादा पैरामीटर हैं तो हमने इन्हें स्पेसिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ कोमा। उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। देखिए, जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर हमने दिए हैं उन्हें बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कि उसे कॉल ना किया जाए। तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं। पहले आप पहले भी कर चुके हैं ये, पर विदाउट पैरामीटर्स। एक्स और वाई को हमने वैल्यू दी 4 और 5। अब हमने फंक्शन कॉल किया, कौन सा फंक्शन कॉल किया, सम फंक्शन कॉल किया। और क्योंकि सम फंक्शन के अंदर देखिए दो पैरामीटर हैं एक्स एंड वाई, तो हमें इनकी वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू हम पास करते हैं फंक्शन कॉल करते हुए उन्हें क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन आर, एंड आर की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। तो जब हमने सम फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल कहाँ गया, फंक्शन पर। अब यहाँ हमने जो फंक्शन कॉल किया है सम फंक्शन, एक्स की वैल्यू क्या थी 4 पास हो गई एक्स में, वाई की वैल्यू थी 5 पास हो गई इस वाई में। तो पहले तो समझिए फॉर्मल पैरामीटर क्या है। फॉर्मल पैरामीटर जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, और एक्चुअल पैरामीटर जो हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम देते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। अब एक्स को पास हो गया 4, वाई को पास हो गया 5। ये वैल्यूज आपस में ऐड होंगी एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन जेड। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जेड को रिटर्न करेगा। जेड में वैल्यू क्या थी 9, यानी कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है 9। और ये 9 हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, देखिए फंक्शन कॉल जो हो रही है, फंक्शन कॉलिंग जो हो रही है, कॉल होने के बाद जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कि जेड में जो वैल्यू है वो रिटर्न हुई है, दैट इज 9 जो रिटर्न हुआ है दैट विल बी स्टोर्ड इन आर। और जब हम आर की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे वो 9 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं किस टाइप से हम इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू पास कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि 4 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं किस टाइप से इन 4 तरीक़ों से हम वैल्यू को पास कर सकते हैं इन फॉर्मल पैरामीटर्स में। सबसे पहले है हमारा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर्स को दिया है उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। ये सेम वही प्रोग्राम है जैसा कि हमने लास्ट प्रोग्राम किया है, कि जो फर्स्ट वैल्यू हम पास करेंगे वो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर को जाएगी, जो सेकंड वैल्यू हम पास करेंगे वो सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर को जाएगी। मीन्स आर्ग्यूमेंट पास टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं वो वाई को चली जाए और जो सेकंड नंबर पर वैल्यू दे रहे हैं वो फर्स्ट में चली जाए। मीन्स जिस ऑर्डर में हम वैल्यू पास करेंगे उसी ऑर्डर में वो फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे या फॉर्मल पैरामीटर को पास हो जाएंगे। इस एग्जांपल को समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पीछे समझ लिया है। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है कि जब हम कीवर्ड की हेल्प से वैल्यूज़ को पास करते हैं। कैसे,
जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है फंक, इसमें दो हमने फॉर्मल पैरामीटर लिए हैं, एक लिया है नेम, दूसरा लिया है एज। अब देखिए वैल्यू को हम कैसे पास कर रहे हैं, पहले हम एज की वैल्यू पास कर रहे हैं एंड देन हम नेम की वैल्यू पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने नेम को पास किया एंड देन एज, इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें जो वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में पास होंगी वो होंगी विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड, यानी कि एज की जो वैल्यू है वो एज पैरामीटर में पास होगी, नेम की जो वैल्यू है वो नेम पैरामीटर में पास होगी। तो यहाँ पर सीक्वेंस का कोई भी इश्यू नहीं है क्योंकि हम वैल्यू पास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। थर्ड है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम ऑलरेडी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देते हैं। क्यों देते हैं ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पर सम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 दी है, y की वैल्यू 4, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। क्योंकि बाई चांस हम वैल्यूज़ पास करना भूल गए, या ऐसा होता है कि कई बार चलो पहले तो यही कि अगर बाई चांस हम वैल्यूज़ पास करना भूल गए, जैसे हमने सम फंक्शन को कॉल किया, तो ये क्या होगा, ये इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को उठा लेगा, 3 एंड 4, इन्हीं का एडिशन करेगा और वैल्यू को रिटर्न कर देगा। हम अकेले x की वैल्यू भी पास कर सकते हैं, x की वैल्यू हमने 4 पास करी, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 उठा लेगा क्योंकि यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है फॉर्मल पैरामीटर्स को। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमने सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के ही डाटा में बार बार कुछ अपडेट करना है, तो हम बार बार उसका नाम या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करेंगे, तो उन्हें इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें भी हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में रख सकते हैं कि जिनकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं करना चाहते। तो x की वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट दी है 3, y की वैल्यू डिफ़ॉल्ट दी है 4। अगर हम बिना पैरामीटर पासिंग के फंक्शन को कॉल करते हैं, इन दोनों की वैल्यू यही रहेगी 3 एंड 4। सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को पास करेंगे तो वो वैल्यू तो पास हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू अब 3 नहीं होगी, x की वैल्यू क्या होगी 4, y की वैल्यू 4 ही रहेगी क्योंकि y की वैल्यू हमने पास नहीं की है। नेक्स्ट यहाँ पर जब सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, y की वैल्यू तो 40 होगी लेकिन x की वैल्यू पास नहीं करी है, तो x की वैल्यू क्या होगी 3, आंसर क्या आएगा 43। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि जब हमें पता ही नहीं कि हमें कितने वेरिएबल्स पास करने हैं, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। और इसके लिए हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो फॉर्मल पैरामीटर देते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम देंगे और उस वेरिएबल के नाम से पहले क्या लगा देंगे, स्टार। स्टार मतलब हमें यहाँ पर नंबर्स नहीं पता है कि कितनी वैल्यूज़ हमें पास करनी है, तो हम इस फॉर्मल पैरामीटर को कैसे देंगे, स्टार एंड देन वेरिएबल का नाम। अब देखिए इस कोड को बाद में देखते हैं, पहले ये देखिए यहाँ पर हमने एक टपल पास किया है। जब सम फंक्शन को कॉल किया तो हमने 3 वैल्यू पास की, 70, 60 एंड 50। सेकेंड टाइम जब कॉल किया सिर्फ 2 ही वैल्यू पास करी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब कॉल करें 7 वैल्यू हो, 8 वैल्यू हो, तो हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यूज़ होंगी, वेरिएबल्स वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल पैरामीटर के आगे क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। अब देखिए सम की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने इनिशलाइज कराई 0। अब एक फॉर लूप चलाएंगे और ये फॉर लूप तब तक सम में वेरिएबल्स को ऐड करता रहेगा जब तक के सारे नंबर्स आपस में ऐड ना हो जाए। जैसे कि पहली बार जब हमने सम को फंक्शन को कॉल किया, इसमें 3 वैल्यू गई 70, 60 एंड 50। सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0। अब फॉर लूप चला, फॉर लूप में क्या होगा 0 प्लस इंट वैर, पहली वैल्यू क्या आई 70, 0 प्लस 70 70, एस की वैल्यू क्या हो गई 70। अब फॉर लूप दोबारा फिर चलेगा क्योंकि अभी जो वेरिएबल्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। अब क्या होगा 70 प्लस 60, 70 प्लस 60 का एडिशन होगा और वो वैल्यू एस में स्टोर हो जाएगी। अब फिर देखिए क्या जो हमने टपल सेंड किया था क्या वो फिनिश हो गया या और उसमें आइटम्स हैं, यस एक आइटम और है 50, तो वो 50 अगेन स्टोर हो जाएगा किसमें, वैर में, और ये जो वैर की वैल्यू थी ये किस में ऐड हो जाएगी अगेन एस में। तो जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एस एंड ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एस की वैल्यू को। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि कितने वैल्यूज़ हमने सेंड करनी है, कितने वेरिएबल्स, कितने
फॉर्मल